हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक कश्यप फ्रॉम डेली सिंपल इंग्लिश। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश, आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग जो क्लास है उसका जो टाइटल है वो है क्या है पहला कदम इंग्लिश सीखने के लिए। जी हाँ, अगर आपने सोच ही लिया है, अगर आपने मन बना लिया है इंग्लिश सीखने का, तो अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, थॉट्स आ रही होंगे कि कैसे सीखें, स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखें, कि पहले ग्रामर सीखें कि पहले पार्ट ऑफ स्पीच सीख लें या पहले सीधे टेंसेस से शुरुआत करें। ठीक है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज ना होइए, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आपको पहले क्या सीखना चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट लेवल में क्या है, यानी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है। तो आज हमारी जो क्लास है उसका टाइटल जैसे कि आपने देख लिया है थंबनेल में कि क्या है पहला कदम इंग्लिश सीखने के लिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए आपको उस भाषा के शब्दों का मतलब सीखना होता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के जो शब्द हैं उनका अर्थ सीखना होगा, यानी आपको वर्ड्स का मीनिंग सीखना होगा। आपको अपनी जो इंग्लिश शब्दावली है उसको बढ़ाना होगा, अपने भंडार कोश को बड़ा करना होगा। तो आप कोशिश करिएगा कि अपना जो इंग्लिश वोकैबुलरी है उसको आप बढ़ाएं। ट्राई करिएगा कि 5 से 10 शब्द जो है आप रोज़ सीखें। आप जितनी जल्दी इंग्लिश के शब्दों का अर्थ सीखते जाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। सो प्लीज़ ट्राई टू लर्न 5 to 10 इंग्लिश वर्ड एंड देयर हिंदी मीनिंग एवरी डे। दूसरा पॉइंट है ट्राई टू से और ट्राई टू स्पीक। अब इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मान लिया आपने 100 जो है इंग्लिश के वर्ड सीख लिए और उनकी हिंदी मीनिंग भी सीख ली, मतलब उनका हिंदी में अर्थ क्या है आपने सीख लिए, लेकिन आप उसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में, डेली यूज़ में उसे ला नहीं रहे हैं, मतलब उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप मान लीजिए कि दिन में आपकी जो कन्वर्सेशन होती है उसमें आप हार्डली 10 इंग्लिश के शब्द भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर आप जो है दिन में डेली 10 इंग्लिश के शब्द भी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो क्या आप पूरा इंग्लिश का सेंटेंस इंग्लिश में बोल पाएंगे? बिल्कुल आप नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं होगी, आपका जो माउथ है वो यूज्ड टू ही नहीं होगा और आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। जब आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो आपके मुंह से वो शब्द बाहर नहीं निकलेगा, आपका माइंड आपको वो इजाज़त नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा कि आप इस शब्द को इस समय बोलिए। ठीक है, तो जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं आपको वो सिर्फ सीखना ही नहीं है, उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करना है। जब आप यूज़ करना सीखेंगे तो धीरे धीरे आपका जो माउथ है वो यूज़ टू हो जाएगा और आपका माइंड भी यूज़ टू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वो जब आप इंग्लिश कन्वर्सेशन करेंगे तो जहाँ पर आपको माइंड आपका लगेगा कि इस शब्द को मुझे हिंदी मीनिंग आता है, तो वहाँ पर उस शब्द को, हिंदी शब्द को इंग्लिश से वर्ड से जो है वो रिप्लेस कर देगा। इस तरह से आप इंग्लिश इम्प्रूव कर जाएंगे। आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा कि वो बात तो मतलब हिंदी में ही करते हैं, लेकिन क्या होता है बीच बीच में वो इंग्लिश के शब्द यूज़ कर देते हैं और इतने इफ़ेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं, इतने वैल्यूबल वर्ड्स होते हैं कि आपको लगता है कि वाह, इनको तो यार इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी। ठीक है, तो ये आपके साथ नहीं होती, ये सभी के साथ होता है और आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं। इसका कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी के वर्ड और मीनिंग सीख लेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि अभी ये बेसिक स्टेप है, अभी आपको जो शुरुआत करनी है वो इसी से होगी। एक बच्चा जो होता है वो अब सीखता है कोई भी भाषा तो अपने माता पिता से ही सीखता है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से ही सीखता है, जो कि सुनता है और सीखता है, तो तभी आप जो है उसको बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ शब्दों से ही शुरुआत करना है, वर्ड मीनिंग आप जितना हो सके उतना सीखिए। तो बात करते हैं आज हमारे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है ट्राई टू लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम कोई भी जो इंग्लिश का वर्ड है वो उसे क्यों नहीं बोलते हैं। ज़्यादातर आपने जो वर्ड्स देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे वो आप उनको नहीं बोलते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आपको उनका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होता है। आप देखते हैं आजकल लोग जो है थैंक यू और सॉरी बोलने में बिल्कुल झिझक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना सुन रखा है, तो इसलिए वो आउटपुट आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको किड्स चैनल जो हैं, ठीक है, जैसे कि कार्टून चैनल होते हैं बच्चों के जो कि इंग्लिश में आते हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश का न्यूज़ जो है उसे देख सकते हैं। न्यूज़ चैनल आपको जो देखने हैं वो इंडियन चैनल ही देखिएगा। ठीक है,
जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का आइडिया हो जाएगा कि किस शब्द को किस तरह से बोला जा रहा है। जब आप किसी शब्द को सुनेंगे तो आपका माइंड उसको रीड करेगा, तो आपको उस शब्द को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जल्द से जल्द सीख सकते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। इंग्लिश जो म्यूज़िक सुनिएगा तो वो ज़्यादा फास्ट मत सुनिएगा, ठीक है, थोड़ा सा स्लो जो हो वो सुनिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की बात करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डेली सिंपल इंग्लिश, मेक योर फ्यूचर ब्राइट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।